अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ारूक नदीम। आज हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो इससे पहले एक वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। वो सेशन है कैनवा पे। कैनवा सबसे पहले तो आपको ये बात समझना होगी कि कैनवा क्या चीज़ है। कैनवा एक ऐसा प्लेटफार्म है, ये बेसिकली एप्लीकेशन फार्म में भी मौजूद है, हमारे डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी मौजूद है, मोबाइल एप्लीकेशन में मौजूद है। तो कैनवा के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, कैनवा के ऊपर हम मुख्तलिफ डिज़ाइन बना सकते हैं जो आप सोशल मीडिया पे यूज़ कर सकते हैं, जो आप ब्रोशर्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप कैटलॉग बना सकते हैं, विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, लेटर हेड बना सकते हैं। ये वो मामला है जिसमें आज का हर बंदा फंसा हुआ है। वो क्यों, कहाँ पे, उसकी मेन रीज़न ये होती है कि जब भी हम डिज़ाइन के ऊपर बात करते हैं तो हमें मुहताजी होती है, किसी न किसी से हेल्प लेना पड़ती है, किसी डिज़ाइनर से, किसी प्रोफेशनल से, कि हमें वो डिज़ाइन बना दे, हमने ये चीज़ प्रिंट करवानी है। कई साथी ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमें डिज़ाइन बना दे, हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है। कोई अपनी सोच को, कोई अपने इल्म को, कोई अपनी एक अच्छी बात को सोशल मीडिया पे जब पोस्ट करना चाहता है तो उसके पास एक मुहताजी होती है। आज हम करने जा रहे हैं वो मुहताजी ख़त्म, चूँकि आप सीखेंगे कैनवा सॉफ्टवेयर। तो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कैनवा के बारे में बताता चलूँ। कैनवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप फ़ोटो बना सकते हो, फ़ोटो पे एडिटिंग कर सकते हो, फ़ोटोज़ के कलर ठीक कर सकते हो, उसके बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। सबसे मुश्किल काम बैकग्राउंड रिमूव करना होता था। आप उस पर बैकग्राउंड सिंगल क्लिक से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। इसी तरह से आप उस पर किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे पोस्ट बना के अपलोड कर सकते हो। आप एनिमेशन बना सकते हो, आप वीडियो बना सकते हो, आप डॉक्यूमेंट तक उस पर बना सकते हो। इवन कि आप अगर अपनी ब्रांड बनाना चाहते हैं, आप अपनी ब्रांड को डिज़ाइन करना चाहते हैं, जिसमें आपका लेटर हेड आ जाता है, विजिटिंग कार्ड आ जाता है, और दूसरे जितने भी मैटर्स है, लाइक शर्ट प्रिंट करनी है, कैप प्रिंट करनी है, कुछ भी आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप इस प्लेटफॉर्म पे वो सब कर सकते हैं जिस पे आप पहले मुहताज थे। मैं स्टार्ट करूँगा कैनवा की वेबसाइट से। जैसे ही आप एड्रेस बार में जाके canva.com लिखेंगे तो आपको ये वाला इंटरफेस मिलेगा। अब जब इस इंटरफेस पे आते ही आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन है, दूसरा साइन अप है। अगर तो आपने इससे पहले लॉगिन किया हुआ है तो आप जस्ट लॉगिन करें, वो उस लॉगिन पे चला जाएगा। लॉगिन के बारे में वो बता रहा है आपको कि कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद ईमेल। तो आपके पास जो भी सोर्स है, आप अगर क्रोम पे हैं तो आप अपने गूगल से उसको कंटिन्यू करें, वो उस पर लॉगिन कर लेगा। ये साइन अप भी हो जाएगा, लॉगिन भी हो जाएगा। तो दोनों सूरतों में जो भी आपके पास फैसिलिटी है उसको यूज़ करें और इसको लॉगिन करें। मैं यहाँ पे देखें, इसे लॉगिन करता हूँ तो वो मुझे यहाँ पे कहता है कि किसके थ्रू लॉगिन करना चाह रहे हैं, तो मैं गूगल के थ्रू लॉगिन करना चाह रहा हूँ। गूगल पे आया तो यहाँ पे सिलेक्शन की और ये आगे चल पड़ा। तो यहाँ पे जैसे ही, चूँकि मेरा ऑलरेडी लॉगिन बना हुआ था, तो जैसे ही हम यहाँ पे आए तो ये जो एक स्क्रीन है आपके सामने सॉफ्टवेयर का इंटरफेस मौजूद है। तो आज हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर को सीखेंगे। इसमें देखें दो चीज़ें हैं, एक है कि आपके पास फ्री वर्जन है, दूसरा है कि आप इसका प्रो वर्जन लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई कैनवा प्रो। अब कैनवा प्रो में क्या है, कैनवा प्रो के अंदर आपको इसके तमाम तर फीचर जो हैं वो मिलेंगे। जैसे यहाँ पे मैं ब्रांड की बात कर रहा था तो इसके आगे ये क्रोन का साइन लगा हुआ है। क्रोन मतलब ये आप जब प्रो वर्जन पे जाएंगे तो फिर ये अनलॉक होंगी चीज़ें। इसी तरह से कंटेंट प्लानर है, ये भी जब आप इसको प्रो में जाओगे तो मिलेगी, लेकिन परेशानी की बात नहीं है। इसका फ्री वर्जन भी इतना ज़बरदस्त है कि आपको उस फ्री वर्जन पे भी बहुत कुछ मिलेगा जो आप अभी करना चाहते हैं। इसमें ऑप्शन मौजूद हैं। आप इसमें एज अ स्टूडेंट भी प्रो वर्जन ले सकते हैं, एज अ टीचर भी प्रो वर्जन ले सकते हैं, वो भी आप इस पर ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आगे जाके आपको इसके ये भी कुछ चीज़ें बताता जाऊंगा कि इसके प्रो वर्जन पे कैसे जाना है। वैसे तो आप ख़रीदेंगे तो बहुत महंगे है, लेकिन कुछ इसमें शॉर्टकट भी मौजूद हैं जिसके थ्रू हम प्रो वर्जन पे जा सकते हैं। आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इसको समझिएगा, बिल्कुल बकिया सॉफ्टवेयर की तरह ये काम करेगा। सबसे पहले इसकी ये सब मेन्यू यहाँ पे मौजूद है। ये ऑन ऑफ होती है, ये हमारी इसकी जो मेन्यू यहाँ पे नज़र आ रही है, ये बेसिकली इसी को यहाँ से ऑन ऑफ कर रहा है। होम में हम जाएंगे तो होम में ये जो भी आपको यहाँ पे डेस्कटॉप नज़र आ रहा है ये है, चूँकि होम पोजीशन ऐसी होती है जहाँ पे उसके तमाम तर चीज़ें ओपन होती हैं फॉर यू। ये उसने कुछ चीज़ें रिकमेंड की हुई हैं जिसमें ये आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट के लिए है, ये वाइट बोर्ड है, ये फेसबुक पोस्ट के लिए लैंडस्केप में है, ये फेसबुक का कवर है,
फ्लायर बना हुआ है पोर्ट्रेट में, प्रेजेंटेशन भी बनी हुई है, वीडियो भी है, इंस्टाग्राम में इसी तरह से इसमें बहुत कुछ और भी पड़ा हुआ है, इवन रिज्यूमे तक आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये तो एक चीज़ आ गई। दूसरा यहाँ पे अगर मैं डॉक्यूमेंट्स में आता हूँ, ये फॉर यू यानी उसकी रिकमेंडेशन थी मेरे लिए। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स में आता हूँ तो यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से आपको कुछ चीज़ें देगा। अच्छा, ये थोड़ा सा लोडिंग पे टाइम लगता है, ये मेरा साइड पे थोड़ा नेट इस वक्त स्लो है तो लोडिंग पे थोड़ा टाइम लगता है। ये आपने इस पे परेशान नहीं होना, क्योंकि जहाँ पे आप बैठे हुए हैं वहाँ पे नेट की स्पीड बहुत अच्छी है। और वैसे भी हमारे साथ रहिएगा, आने वाले वक्त में इसके कुछ और भी ऑप्शन ऐसे हैं जिनके थ्रू हम इसकी स्पीड को बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने बात की डॉक्यूमेंट्स की, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आ गया वाइट बोर्ड आ गया। वाइट बोर्ड के ऊपर आप कोई भी प्रेजेंटेशन जैसे हम दे रहे होते हैं, वाइट बोर्ड के ऊपर नोटिस वगैरह कर रहे होते हैं, तो ये वाइट बोर्ड आपको मिलेगा जिसके ऊपर आप जो भी करना चाहें वो आसानी कर सकेंगे। प्रेजेंटेशन है, मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन जब आप कहीं पे प्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने किसी प्रोजेक्ट को, अपने किसी जो प्लानिंग होती है, तो वहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अब ये देखें अभी तक ये अभी हमने 3-4 टैब उसके चेक किए, तो इनमें देखें कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स कवर हो रहे हैं। सबसे पहले तो एक जर्नल उसने फॉर यू दिया, उसके बाद उसने डॉक्यूमेंट्स का कहा, तो डॉक्यूमेंट्स आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो मामला था वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद वाइट बोर्ड आ गया। वाइट बोर्ड के लिए हम अमूमन ग्राफिक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही टूल यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद आगे आ जाए सोशल मीडिया, ये देखिए सबसे बड़ा मामला। सोशल मीडिया के लिए हम मुख्तलिफ सोर्स यूज़ कर रहे होते हैं, वो छोटी छोटी एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं जिस पे हम बड़ी लिमिट्स में रह के हम उस पर काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे सोशल मीडिया के टैब पे जब हम आते हैं तो आपके पास ढेर सारे ऑप्शन मौजूद है। सबसे देखिए पहले उसकी कलेक्शन का वो बता रहा है, एडिट फोटो, आप फोटो पे एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे प्रीव्यू में भी नज़र आ रहा है कि एक साइड डार्क वो कलर्ड है और एक ब्लैक है, तो इस तरह के इसमें काफ़ी शशके मौजूद है। इंस्टाग्राम पोस्ट बनेगी, फेसबुक पोस्ट बनेगी, इंस्टाग्राम स्टोरी बनेगी, व्हाट्सअप स्टेटस है, फेसबुक कवर है, इसी तरह से बहुत कुछ है इसमें। ये देखें यूट्यूब का इंट्रो है। अब अमूमन हम लोग यूट्यूब के इंट्रो पे भी फंसे होते हैं, क्योंकि यूट्यूब के इंट्रो जो है वो थोड़ी सी उसमें एनिमेशन होती है, थोड़ी अट्रैक्शन होती है, तो ये हमें उसकी पहले से चीज़ें बनी बनाई भी प्रोवाइड करता है। और आप अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ पे बहुत ही मुख्तर टाइम में छोटी एफर्ट के साथ बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसके अंदर सब हेडिंग में आ जाऊँ तो इंस्टाग्राम के अलहदा पड़े हुए, फेसबुक के अलहदा और लिंक्डइन के अलहदा पोस्ट पड़ी हुई हैं। तो ये देखें, ये फेसबुक के लिए, ये इंस्टाग्राम के लिए, तो उसकी आपको नीचे ये टेम्पलेट्स भी उसी तरह से उसके टेम्पलेट्स भी दे रहे हैं। इंस्टाग्राम की स्टोरीज दे रहा है, ये उसकी एड्स दे रहा है, रील्स के लिए आपको फैसिलिटी दे रहा है, इंस्टाग्राम पोस्ट पे दे रहा है। तो ये जैसे जैसे आप इसके अंदर घुसते जाएंगे आपको ढेर सारी नई चीज़ें भी यहाँ पे मिलती जाएंगी। तो ये इतना कम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर है, इतना कम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर है कि आप जितनी भी इस पे मेहनत कर लेंगे, जितना भी आप इसके अंदर इसको स्टडी करेंगे, उतना आपके पास नॉलेज स्किल्स ज़्यादा आती जाएंगी। लिंक्डइन के ऊपर बात करता हूँ तो ये देखें, ये एक्चुअली ये उसकी कुछ कैटेगरीज दी गई हैं, नीचे फिर उसकी फिर टेम्पलेट्स हैं, यानी इन कैटेगरीज की नीचे टेम्पलेट्स दी गई हैं, आप इन टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये जिसका ये अगर मैं डिज़ाइन आपको जो दिखा रहा हूँ, अगर आपको खुद से क्रिएट करने पड़े और आपकी कोई इस पर एक्सपर्टीज़ नहीं है या आप एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर नहीं है, तो आप ये डिज़ाइन कभी नहीं बना सकते। इसके बैकएंड पे बहुत ज़बरदस्त टीम प्रोफेशनल्स की बैठी हुई है जो ये टेम्पलेट्स बना के दे रही है, और आप इन टेम्पलेट्स को जस्ट उस पर एडिटिंग करते हैं और अपनी बना लेते हैं, और फिर आपके पास राइट्स होते हैं, आप उसको जहाँ चाहें जैसे चाहें यूज़ करें, उसके ऊपर किसी किस्म की कॉपीराइट्स की स्ट्राइक भी नहीं आती। तो ये सबसे खूबसूरत बात है। तो जी बात हो रही थी हमारे पास, जैसे उसने ये सब कैटेगरीज में दी है। मैं वीडियो के ऊपर अगर बात करता हूँ तो वीडियो के अंदर देखिए क्या कुछ आपको दे रहा है। वीडियो नॉर्मल वीडियो है, मोबाइल वीडियो है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक की वीडियो है, यूट्यूब वीडियो है, यूट्यूब की वीडियो ऐड है। तो इस तरह से इसमें और बहुत कुछ पड़ा हुआ है, तो आप इनको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नीचे उसके देखिए टेम्पलेट्स भी पड़ी हुई हैं, आप यहाँ पे किसी भी टेम्पलेट को अगर आप प्ले करते हैं तो वो यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये टेम्पलेट बनी बनाई पड़ी हुई है, उसमें मुख्तलिफ स्लाइड्स बनी हुई हैं जी। यहाँ पे देखिए उसकी मुख्तलिफ स्लाइड्स पड़ी हुई हैं, पहले से बनी हुई। तो मैं इनको प्ले करूँगा तो अब देखिएगा जैसे मैंने प्ले किया, तो इस तरह से आप इस पे वीडियोस भी बना सकते हैं, एनिमेशन अपनी मर्ज़ी की लगा सकते हैं, छोटे छोटे वीडियोस के क्लिप इसमें ला के आप वो जिसे वीडियो एडिटिंग कहते हैं वो आसानी कर सकते हैं। तो है ना मज़े की चीज़। तो वापस चलते हैं, मैं यहाँ पे इसे बैक कर रहा हूँ
तो यहाँ पे जैसे ही हम वापस आए तो उसी डेस्कटॉप पे फिर उसकी कुछ टेम्पलेट्स मज़ीद भी पड़ी हुई हैं। अब ये आप इसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर कीजिएगा, देखिएगा कि इसमें क्या कुछ आप कर सकते हैं। आगे चलेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट्स हैं। अब वेबसाइट भी, अब ये देखिए ये सारी वो चीज़ें जिनमें हम लोग फंसे हुए थे, जिसमें आम आदमी की, आम बंदे की अप्रोच नहीं थी, हमें मोहताजी थी, प्रोफेशनल्स की मोहताजी थी किसी दूसरे की कि वो हमें बना के दे और फिर हम इस पर आगे काम करें। तो ये देखें यहाँ पे अब वेबसाइट मुख्तलिफ बिजनेस वेबसाइट है, पोर्टफोलियो पड़ी हुई है, इवेंट की वेबसाइट है, एजुकेशन वेबसाइट है, रिटेल की है, बायोलिंक की है। तो ये देखें यहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद, और फिर उनकी ये नीचे टेम्पलेट्स भी पड़ी हुई हैं। अब आप इनको जब खोलेंगे तो वहाँ पे आपको मज़ीद इनकी डिटेल्स मिलती जाएंगी। अगर मैं मोर पे आता हूँ तो मोर में तो बहुत कुछ है। ये देखें यहाँ पे मोर पे बहुत कुछ, और जो कि इन कैटेगरीज में नहीं आता जनरल वर्क के लिए, तो आप यहाँ पे उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत कुछ इसमें पड़ा हुआ है, ये देखें ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। अगर मैं नीचे आऊँगा तो ये देखें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये इन्फोग्राफिक्स है, ये देखें, ये देखिए ये बड़ा मामला होता था, हमें कभी हायरार्की डिज़ाइन करके देनी पड़ती थी। तो ये देखिए ये हायरार्की डिज़ाइन करना बहुत मुश्किल काम था, फिर उसके अलाइन करना, फिर उसको लिंक करना, फिर इसके बड़े सॉफ्टवेयर आए मार्केट में, लेकिन सारे के सारे रह गए क्योंकि हर सॉफ्टवेयर की कोई ना कोई लिमिट होती थी। तो जो अच्छे सॉफ्टवेयर थे वो बाय करने पड़ते थे। तो ये सब आसान किया हमारे इस सॉफ्टवेयर ने, हमारे इस कैनवा प्लेटफॉर्म ने। तो यहाँ पे देखिए बुक कवर, वेरी गुड, ये आप बड़े अच्छे तरीके से बुक कवर भी इसका डिज़ाइन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको जो स्टैंडर्ड साइजेज हैं वो बने बनाए मिलेंगे, आपको नए सिरे से या उसका साइज़ को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। वो पहले से टेम्पलेट्स की शक्ल में इसमें साइज़ बने पड़े हैं, तो आपको जस्ट टेक्स्ट एडिट करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप है इसमें चीज़ें, फ़ोटो आपने ड्रॉप करनी है, फ़ोटो को एडजस्ट करना है, तो बहुत कुछ है इसमें। इसी तरह से ये यहाँ पे हमने ओवरव्यूज़ यहाँ से कर लिया। अगर मैं यहाँ पे टेम्पलेट्स में आता हूँ तो टेम्पलेट्स में वही वाली चीज़ें जो अभी हमने वहाँ पे देखी, उनको मज़ीद डिटेल से यहाँ पे दिया हुआ है। टेम्पलेट्स में आपको क्या चाहिए, बिजनेस है, सोशल मीडिया है, वीडियो है, मार्केटिंग है, कस्टम प्रिंट्स हैं, कार्ड एंड इन्विटेशन है, एजुकेशन है। तो ये देखिए मैं कार्ड्स एंड इन्विटेशंस पे जाता हूँ तो यहाँ पे उसकी कुछ टेम्पलेट्स मुझे मिलेंगी। ये देखिए आपने हिम्मत रखनी है कभी भी। मैं हमेशा कहता हूँ कि इस दुनिया में अल्लाह ने जो भी चीज़ें बना के भेज दी हैं, जो भी चीज़ें हमें, जिनकी हमें अप्रोच दी है, वो किसी की मोहताज नहीं है। ये तो एक इंसान का डेवलप किया हुआ प्लेटफॉर्म है। आप ये सोच ले कि इंसान ने ही डेवलप किया है तो इंसान क्यों नहीं ऑपरेट कर सकता। कभी भी किसी चीज़ से फेड अप ना हो, सिर्फ मेहनत करें। ये देखिए ये जैसे ही यहाँ पे हम आए तो ये इतना आसान है, आगे जाके आपको इसमें जो टूल जब आपने सीखना है तो इतने आसान टूल हैं, इतने आसान टूल हैं कि आप कहेंगे कि यार ये तो मेरे पास जादू की छड़ी आ गई है, मैं जो चाह रहा हूँ वो मिल रहा है, वो जो चाह रहा हूँ वो बन रहा है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब कोई भी टूल, कोई भी चीज़ आपकी एक्सेस में आ जाए, आपके कंट्रोल में आ जाए, तो फिर वो आपकी है। तो इस वजह से ये बिल्कुल आपने परेशानी होना। यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ इन्विटेशन कार्ड्स हैं, ये इन्विटेशन हैं, ये कार्ड्स हैं। तो ये यहाँ पे बेशुमार टेम्पलेट्स पड़ी हुई हैं, सब आपके लिए हैं। अच्छा जी, इसी तरह से हम यहाँ पे अगर आते हैं तो जैसे हमने ये उसकी टेम्पलेट्स को स्टडी किया, इसी तरह से यहाँ पे देखें उसके आगे फिर टॉपिक्स हैं। थैंक यू का कार्ड चाहिए आपको, ब्राइडल शावर चाहिए, तो ये काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है। बहुत मतलब ये अब क्रिसमस के हवाले से उसमें ये कार्ड पड़े हैं, यानी कार्ड के अंदर कैटेगरी उसने बना दी है। तो कैटेगरी सब कैटेगरी मौजूद है। इस पर आपने जो करना है वो करें, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे कुछ स्टाइल्स हैं। आप अगर फ़िल्टर के थ्रू भी जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्टाइल सेलेक्ट, वो उसमें आपको लिस्ट भी दे रहा है कि यहाँ पे आप अगर फर्ज करिए मैं मॉडर्न का स्टाइल लेता हूँ तो 56 इसमें स्टाइल्स पड़े हुए हैं। उसके बाद फिर उसके अंदर थीम कितने पड़े हुए हैं, मैं अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ तो उसके बाद मॉडर्न के अंदर उसके थीम कितने पड़े हुए हैं, ये पिंक है, ये बिजनेस का है, इलिस्ट्रेशन है, तो ये मुख्तलिफ थीम्स इसमें पड़े हुए हैं। फ्री में कितने हैं, प्रो में कितने हैं, तो ये सारी यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई हैं। आप इसको एक्सप्लोर करें, आप इसको देखें। और वैसे भी सारा कुछ एक ही दफ़ा आपको हज़म नहीं होना, ये चीज़ें हम साथ साथ करेंगे, साथ साथ इसको सीखते भी रहेंगे, इस पर हम मुख्तलिफ पोस्ट भी बनाते रहेंगे और आप तक ये सारी चीज़ें पहुंचाना मेरी ज़िम्मेदारी है। इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको हर चीज़ जो है वो प्रॉपर दी जाए। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास रीसेंट डिज़ाइन हैं, ये वो वाले रीसेंट डिज़ाइन है जो हम इस पर बना रहे हैं या जो हम इस पर ट्राई कर रहे होते हैं, वो सारे डिज़ाइन यहाँ पे पड़े होते हैं। अगर आप इसको प्रोजेक्ट में लेके आ जाएंगे तो प्रोजेक्ट के अंदर वो सारे आपके डिज़ाइन फोल्डर वाइज, डिज़ाइन वाइज, इमेज वाइज हर चीज़ यहाँ पर पड़ी हुई है। आप इसको अपनी मर्ज़ी से इसमें चीज़ें जो परचेज़ करेंगे वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं, जो फेवरेट में डालेंगे वो स्टार में पड़ी हुई हैं।
अपलोड की हुई यहाँ पे पड़ी ऑनर, जैसे मैंने ये एक फोल्डर बनाया हुआ है ऑनर क्लास का, तो ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इसके अंदर एक सिर्फ ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो वो ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। सो इसमें बहुत कुछ है, बिल्कुल आप मेरे साथ रहिएगा। यहाँ पे मैं ये बात आपसे ज़रूर कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है, ताकि ये सब कुछ आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचता रहे और आप इससे मुस्तफ़ीद होते रहे। तो थोड़ा सा मैं आगाज़ भी करवा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखें हमारे पास ऑप्शन मौजूद है क्रिएट आ डिज़ाइन। अब मैं यहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट करना चाहता हूँ, तो वो तो हमारे पास टेम्पलेट्स थी, कुछ चीज़ें थी जो हमने देखी। अभी यहाँ पे मैं एक फेसबुक पोस्ट बनाना चाहता हूँ, तो ये देखें मैंने फेसबुक जैसे ही लिखा तो फेसबुक से रेलेवेंट जो कुछ भी इसमें पड़ा हुआ है वो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे उसको फेसबुक पोस्ट पे लेके जाना चाहता हूँ। तो ये देखिए उसने फेसबुक पोस्ट यहाँ पे दे दी, 2 साइज उसने दे दी हैं। तो फेसबुक पोस्ट में इस पोस्ट पे आता हूँ, तो जैसे ही मैं फेसबुक पोस्ट पे आऊँगा तो मेरे पास ये फेसबुक पोस्ट की उसने कुछ टेम्पलेट्स मुझे खुद ही शो करवा दी हैं कि आप कौन सी किस तरह की टेम्पलेट पे काम करना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पे टेम्पलेट सेलेक्ट करनी है। तो लाइक यहाँ पे हम ये एक बेस्ट सेल की मैं टेम्पलेट लेता हूँ, तो ये देखिए ये टेम्पलेट आ गई। अब इसके ऊपर आपने जो भी बनाना है, जो कुछ भी करना है, ये हालांकि मैंने ये टेम्पलेट प्रो की सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन नो प्रॉब्लम, हम इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखें ये यहाँ पे ये देखिए वो प्रो वाली है, ये प्रो का साइन लगा हुआ है। अच्छा, कई दफ़ा होता है उसके अंदर भी किसी भी टेम्पलेट के अंदर भी कुछ जो कंपोनेंट यूज़ हुए होते हैं वो प्रो के होते हैं, लेकिन फिर भी नो प्रॉब्लम, हमें मसला नहीं है, हमारे पास उसके भी हल मौजूद हैं। वो इंशाल्लाह आगे उनको हम अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकेंगे। इसी तरह जैसे ही आपने एक पोस्ट बना ली, आप यहाँ पे उसको शेयर पे लेके आएंगे, तो शेयर में यहाँ पे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे आप उसको PNG सिलेक्शन में उस जस्ट यही कर रहे हैं, आप इसको डाउनलोड करें। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे इसको डाउनलोड करता हूँ, तो ये देखें ये डाउनलोडिंग होके मेरे पास कंप्लीट हो गई। और आप इसको जहाँ पर भी सेव करना चाहते हैं आप वहाँ पे सेव करें, और ये PNG फॉर्मेट में आपके पास ये ऑब्जेक्ट सेव हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास एक इंटरफेस था जिसके थ्रू आप बहुत कुछ करने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल में और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए पड़ी हुई हैं। इवन आपको आने वाले वक्त में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस पर मिलेगी भी। हमने प्रॉपर इस पर टीम को लगाया हुआ है जो अब इंशाल्लाह टाइम टू टाइम इसे अपडेट भी करती रहेगी। और मेरी वीडियोस मुख्तलिफ टॉपिक्स पे इंशाल्लाह, ये सिर्फ अब कैनवा नहीं है, इसके अलावा भी और बेशुमार टॉपिक्स पे हम लोग आ रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस लेके हमारे साथ रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों से मैंने सिर्फ एक ही चीज़ लेनी होती है, वो हमेशा मैं कहता हूँ, आपकी दुआएं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि दुआओं के बगैर कुछ नहीं होता। अल्लाह की ज़ात को जितने आप लोग सिफारिश करेंगे उतना मेरा भला होता रहेगा, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं आपसे चाहिए। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।